हेलो एवरीवन, दिस इज़ द क्वेश्चन पेपर ऑफ क्लास थर्ड हिंदी एंड ये हिंदी का है। सो मूव टू द क्वेश्चन। पहला है, अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको ये गद्यांश को पढ़ना है। गद्यांश क्या है, पढ़ते हैं। सो पहला है, किसी कौवे को मोर के गिरे हुए पंख मिल गए। उसने वो पंख अपने पैरों में लगा लिए। पंख लगाकर वो सोचने लगा, मैं तो बहुत सुंदर पक्षी बन गया हूँ। मुझे अब कौवे के साथ नहीं रहना चाहिए, मुझे अब मोर के समूह के साथ रहना चाहिए। अभिमानी कौवा मोर के समूह के पास गया, लेकिन उन्होंने उसे चोंच मार मार कर भगा दिया। अब वह वापस कौवों के पास आ गया तो कौवों ने उसे कहा, भाई तुम तो मोर हो, मोर जाओ उन्हीं के साथ रहो। तब कौवे ने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे भूल हो गई है। मुझे अभिमान हो गया था, मैं यह भूल गया था कि ईश्वर ने सबको एक समान ही बनाया है। मुझे सबक मिल गया है, मुझे मेरे किए पर पछतावा है, मुझे क्षमा कर दो। सो ये स्टोरी क्या है, कौवे को मोर का पंख मिल गया तो वो अपने आप को बहुत सुंदर समझने लगा कि अब मुझे तो कौवों के साथ नहीं रहना है। तो इसीलिए ये, अब चलते हैं क्वेश्चन पे। कौवे को क्या मिल गया था, तो मोर पंख मिल गया था उसे। कौवा किस रंग का होता है, तो सभी को पता ही है कि वो काला होता है। फिर पंख लगने के बाद कौवा किसके साथ रहने की सोचने लगा, तो मोर के समूह के साथ। अब आगे, हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो सबको पता है मोर है। मोर के पंख लगाकर कौवा सोचने लगा कि वो सुंदर पक्षी बन गया है। अब व्याकरण पे आते हैं। प्रणाम का अर्थ क्या होता है, सो प्रणाम का अर्थ क्या होता है, हमें नमस्ते। फिर है, दिए गए शब्द के लिए विलोम शब्द चुनिए। तो गांव का क्या हो जाएगा, गांव का हो जाएगा शहर। अब एक चित्र देख रहे हो, चित्र में देखकर सही मुहावरे को चुनिए। तो इसमें क्या है, मुहावरा चुनना है। तो चूड़ियाँ पहनना, संजना संवरना, और ये सब कोई मुहावरा ही नहीं, यही है हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये मुहावरा हो गया। फिर वर्तनी सही करना है, कौन से इसमें से सही है उस पर आपको सही, तो ये शरारत शरारत, ये भी तो ये वाली सही है। फिर आगे चलते हैं। दिए गए शब्द को पूरा कीजिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा फटकारना, ये वाला सही हो जाएगा। यहाँ पे टा आ जाएगा, यहाँ पे ना, तो ऐसे हो जाएगा फटकारना। फिर वर्णात्मक गद्यों पर अधि लघु उत्तरीय प्रश्न। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए, एक वाक्य में लिखना है। आफंती ने पहलवान को दीवार के पार क्या फेंकने को कहा, तो क्या फेंकने को कहा, रूमाल फेंकने को कहा। बंदर की अनोखी आदतें या विशेषताएं बताइए। बंदर बहुत चतुर और फुर्तीला होता है। बंदर केला खाता है। बंदर हमारी नकल भी करता है, ऊंची कूद भी सकता है। तो आप जो जितना आ रहा है उतना लिख डालो। किसने किससे कहा, इस बच्चे को सांप ने काट लिया है, तो ये किसने कहा और किससे कहा, नाना ने बूढ़े आदमी से कहा। नारियल के खोल जैसी और किन किन चीज़ों में नन्हा सांप घुस सकता है, तो जूता चप्पल में, जूता में, डिब्बा बोतल में, बैग, और जो कोई भी छोटी सामान कुछ भी पड़ा हुआ से तो उसमें घुस के बैठ सकता है। फिर काबुली वाला कहाँ बैठकर मिर्च खाने लगा, काबुली वाला नदी के किनारे बैठकर मिर्च खाने लगा। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 1 से 2 शब्दों में लिखना है आपको। पकौड़ी बनाने की विधि लिखिए। पकौड़ी कैसे बनाई जाती है, तो बेसन में पानी, नमक और अन्य मसाले डालकर घोल बनाते हैं। फिर छोटे छोटे गोले बनाकर उसमें तेल में तल लेते हैं। रबड़ के पेड़ से प्राप्त रबड़ से क्या क्या बनता है, तो रबड़ से गुब्बारे बनते हैं, टायर बनते हैं। नाना बच्चे को कहाँ ले गए थे, तो नाना बच्चे को झाड़ फूँक करने वाले बूढ़े आदमी के पास ले गए थे।
फिर आप कौन कौन से रंग पसंद करते हैं, तो आपको जो रंग पसंद है आप लिख दो, लाल, पीला, काला, हरा, नीला। तो ये रही आपकी आंसर की। सो इस तरीके से आप लोग आंसर की देखकर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना।